डोलापुर नाम के एक गांव में प्रीतम नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसकी एक प्रिया नाम की बेटी भी है। प्रीतम की पत्नी प्रिया जन्म देते ही मरने की वजह से प्रीतम अपनी बेटी प्रिया से प्यार ना के बराबर ही करता है और उसका कुछ खास ख्याल भी नहीं रखता है। बचपन में ही माँ गुजरने की वजह से और लापरवाह पिता होने की वजह से प्रिया हमेशा से ही सकोली ही रहती आई है अब तक। पिताजी सब स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अब तक बीच स्कूल में गई हूँ। मुझे अब कॉन्वेंट में ज्वाइन करो पिताजी। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूँगी। तुम्हें इस घर में रखना ही बेकार है, ऊपर से तुम्हें कॉन्वेंट में ज्वाइन करवाऊं? मुंह बंद करके एक कोने में पड़ी रहो। पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई, अब मुझे भी मराना चाहती हो कर्जे सर पर डालकर। वो बातें सुनकर बहुत दुखी होती है प्रिया। उसके बाद रोते हुए वहाँ से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी होती है। वो देखकर प्रिया का दोस्त बालू वहाँ पर आता है। क्या हुआ है प्रिया? ऐसी अकेली यहाँ पर बैठकर दुखी क्यों हो रही हो? फिर से अंकल ने तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है क्या? वो तो मेरे बचपन से ही होने वाला दुख है ना बालू। मैं ही कुछ न कुछ काम करके खुद का खाना खाती हूँ, लेकिन आज का दुख अलग है। ऐसे कहते हुए उसके घर में आज जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताती है अपने दोस्त बालू को। वो सुनकर बालू भी दुखी होता है और प्रिया से ऐसे कहता है, मैं वैसे भी कॉन्वेंट में जाकर पढ़ाई कर रहा हूँ ना प्रिया। वहाँ पर हर रोज पढ़कर आकर मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ऐसी थोड़ी बहुत पढ़ाई तो तुम्हारी भी हो जाएगी ना। वो बात सुनकर बहुत खुश होती है प्रिया और ऐसे ही हर रोज बालू स्कूल जाकर आने के बाद वहाँ स्कूल में सुनी हुई सारी क्लास प्रिया को पढ़ाता है। ऐसे सब कुछ अच्छे से सीखती रहती है प्रिया। ऐसे दिन गुजरते जाते हैं। प्रिया और बालू भी बड़े होते हैं और दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। इतने में बालू को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाना पड़ता है। उसके बाद से प्रिया का पढ़ाई कर्ज सा जरिया बंद हो जाता है। मैं जाकर आगे की पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी हासिल कर वापस आकर तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा प्रिया। तब तक गांव में रहते हुए तुम्हारी अब तक की पढ़ाई में से कुछ काम का हो तो गांव के लिए ही वो काम करो। शायद तभी तुम्हारे पिता को तुम्हारी काबिलियत का पता चलेगा। ऐसे कहते हुए वहाँ से विदेश चला जाता है बालू। उसके बाद प्रिया कुछ तो व्यापार शुरू करने के बारे में सोचती है, लेकिन क्या करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आता है प्रिया को। बालू ने कहा था कि गांव के काम आने वाला काम और उससे मुझे भी थोड़े पैसे मिलने वाला काम करना होगा। ऐसे कहते हुए घर लौट जाता है प्रिया। तब उसका पिता प्रीतम, हे प्रिया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाकर दो। कम से कम इस तरह तो काम आओ मेरे। उसके बाद जल्दी से जाकर गर्मा गर्म चाय बनाकर देती है अपने पिता को। वो थोड़ी सी पीकर निकालकर फेंक देता है प्रीतम। चाय बनाने को कहा तो जैसे मर्जी वैसे बनाकर लाई हो। चाय ऐसे बनाते हैं, पीने पर स्वर्ग की याद आनी चाहिए और किसी दवाई जरूरत नहीं है। ऐसे डांटते हुए वहाँ से चला जाता है प्रीतम। लेकिन उसके पिता की बातें बाजू में रखने पर प्रिया को एक अच्छा उपाय आता है। चाय को कैसे बनाना चाहिए कहकर सुनने के बाद, चाय पीने पर स्वर्ग की याद आनी चाहिए मतलब उतनी स्वादिष्ट चाय बनानी चाहिए और सेहत के लिए भी अच्छी होनी चाहिए
और उसे डालने के लिए कप भी अच्छे होने चाहिए। ये सब भी तो मुमकिन है ना। ऐसे कहते हुए वो बचपन में जहाँ पर पढ़ाई करती थी वहाँ के बैम्बू काट करके उनसे बैम्बू कप बनाकर जैसे ही बैम्बू से बनाए हुए जार में ही अदरक, इलायची और गुद वाली चाय बनाकर ऐसे तरह तरह के सेहत के लिए अच्छी चाय बनाकर बेचने शुरू करती है। उस चाय को बैम्बू के जार में बनाकर बैम्बू के कप में डालने पर उस चाय का स्वाद और भी अच्छा होता है। ऐसे उस चाय को पीने के लिए सिर्फ उस गांव के लोग ही नहीं, दूसरे गांव से भी लोग आने लगते हैं। ऐसे प्रिया की चाय बहुत मशहूर होती है। वो देखकर प्रीतम अपनी बेटी को अब तक परेशान करने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस होता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें इतनी साल बहुत परेशान किया है। कम से कम तुम्हारी ओर देखा भी नहीं, फिर भी अकेला ही कहां से कहां पहुंच गई हो। मुझे माफ कर दो। ऐसे मत कहो पिताजी, आपको माँ से ऐसे प्यार था, मुझसे नफरत नहीं थी। आप मुझसे बात कर रहे हो ना, यही काफी है। ऐसे बाप बेटी एक हो जाते हैं। इतने में बालू भी पढ़ाई पूरी करके लौट कर आता है और उससे भी ज्यादा पैसे प्रिया कमा रही है। ये देखकर बहुत खुश होता है बालू। बुलगुमपुर नाम के एक गांव में प्याला नाम का एक व्यक्ति रहता है। प्याला बैल को हर बात से दिक्कत होती है, उसे किसी भी काम से खुशी नहीं मिलती है और एक धनवान होने के कारण लोग उसे ना चाहते हुए भी खुश करने की कोशिश करते हैं। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है साहब जी। मेरी बात मानिए, मैं अब तक 25 बार इसे एक ही काम को कर चुका हूँ, फिर भी आप संतोषित नहीं हो। मेरे दिमाग में जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है दोस्त, इसमें कुछ तो कमी है। तुम जाओ भाई साहब, शाम होने को है, वैसे भी अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। इनकी पेंटिंग कल बना लेना। ऐसे कहते हुए प्याला की पत्नी प्याली प्याला का चित्र बनाने वाले वो व्यक्ति को वहाँ से भेजकर हमेशा की तरह अपने पति को डांट कर कभी तो किसी चीज की कदर कर लिया करो कहती है। और प्याला हमेशा की तरह अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान दिए बिना अपनी ही सोच में डूब जाता है। अगर ये शाम ना होती और ये बेकार चांद बाहर ना आता तो मेरी पेंटिंग को बनाने के लिए कितना वक्त मिल जाता है। ये एक सूरज ही है जो मुझे इतनी दूर से भी खुशी देता है। ऐसे कह रहे प्याला की बातें सुनकर सूरज बहुत खुश होता है और चांद दुखी होता है और दोनों आपस में ऐसे बात करते हैं। पायला एक ऐसा मानव है जिसे आज तक दुनिया की किसी भी चीज से आज तक खुशी नहीं मिली है, लेकिन उसे मेरे होने से खुशी मिलती है। लेकिन मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हारे जाने के बाद सबको सुकून भरी रोशनी देता हूँ। ये प्याला मेरे साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर रहा है। यहाँ पर प्याला कैसे भी करके सूरज को हमेशा के लिए रखकर चांद को हमेशा के लिए गायब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो देखकर चांद ऊपर से बहुत दुखी हो रहा था। उसका ये दुख उसके दोस्त सूरज से देखा नहीं जाता है, इसीलिए वो ऐसे कहता है। तुम दुखी मत हो दोस्त, इन्हें 24 घंटा सूरज चाहिए ना। मैं कुछ दिन 24 घंटा ड्यूटी करता हूँ और तुम कुछ दिन आराम करके ये बेवकूफ तुम्हें कैसे याद करते हैं देखना। ऐसे एक शाम होने को आती है, लेकिन ना अंधेरा होता है ना सूरज डूबता है।
वो देखकर प्याला बहुत खुश होता है। अरे वाह, मजा आ गया। हा, सूरज ने सच में मेरी बात सुन ली। अब देखता हूँ कौन शाम होने का बहाना बनाता है। ऐसे कहते हुए प्याला 2 दिन तक बहुत खुश रहता है। उसके बाद धीरे धीरे से गर्मी बढ़ने लगती है। प्याला तो इस बात को दबाने के लिए खुद हमेशा एसी वाले कमरे में बैठता था। लेकिन जो गरीब लोग हैं, उन्हें इस गर्मी से बहुत तकलीफ होने लगती है और ये सब प्याला की पत्नी प्याली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर ये आपकी हरकत है तो चुपचाप सब कुछ पहले जैसे कर दो। आप तो एसी में सो रहे हो, लेकिन बाहर झोपड़ी में रहने वालों को देखो, कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। करते हैं तो करने दो। तुम्हें मेरी खुशी चाहिए या उनकी मुश्किल का हाल? ऐसे कहते हुए फिर से जाकर अपने एसी वाले कमरे में सो जाता है प्याला। दूसरे लोग उस सूरज से विनती करने लगते हैं चांद को भेजने के लिए। वो देखकर चांद सूरज से ऐसे कहता है, उस एक मूर्ख को सबक सिखाने के लिए औरों को मुश्किल में मत डालो दोस्त। तुम चले जाओ और मुझे आने दो अब। बस आज एक दिन रुकने दो दोस्त। अगर आज भी उसे अकल नहीं आए तो रहने देते हैं। ऐसे कहते हुए सूरज इतने गर्मी बढ़ा देता है कि कर्मचारियों को मजबूरन बिजली बंद करनी पड़ती है। तब प्याला के पास एसी वाला कमरा होने के बावजूद भी उसके किसी काम नहीं आता है। वो तालाब में एक डुबकी लगाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ का पानी भी उबल रहा था। वो देखकर प्याला हार मानता है और ऊपर देखकर हमते हुए ऐसे कहता है, मुझे माफ कर दो चंद्र देवता, मैं आपको बहुत गलत समझा। आप ना हो तो ये सब कुछ नरक के आग जैसा लगता है। दया करके अब आ जाओ हमारे रातों के सुकून। उसकी बातें सुनकर बड़ा खुश होते हुए चांद आता है और सबको सुकून भरी रात देता है। उसके बाद से प्याला सभी बातों पर राजी होने लगता है। वो देखकर गांव वाले और उसकी पत्नी प्याली भी खुश होते हैं।